ठीक है। पिक्चर देखने गया था रात के 10 बजे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि उस चीजों में गलत क्या है, क्या नहीं है, क्या गलत है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे धर्म संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। धार्मिक ग्रंथ, पवित्र धार्मिक ग्रंथ के अनुरूप बनाई गई आदि पुरुष फिल्म, जो कि हमारे संस्कृति एवं धर्म को गलत प्रदर्शित कर रही है एवं उसमें चित्रण भी गलत किया गया है एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उसके लिए हमारा हिंदू एकता संगठन एवं सर्व हिंदू समाज इस फिल्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है एवं लेखकों और निर्माताओं को कर्कश एवं चेतावनी भरे शब्दों में यह चीज कहना चाहती है कि अगर हमारे धर्म पे आप घात करोगे तो हिंदू एकता संगठन प्रतिघात अवश्य करेगी। अगर ये आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, बैन करने की मांग जो आप लोग करें नहीं होगी, तब क्या करेंगे आप? आंदोलन होगा पूर्ण रूप से, पूरे छत्तीसगढ़ एवं देश में बहुत ज्यादा संख्या में आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए हिंदू एकता संगठन के कब तक जारी रहेगा आप लोग का ये प्रोग्राम? हमारा जब तक ये फिल्म हटाई नहीं जाती है तब तक जारी रहेगा हमारा ये। किसी भी हद तक जा सकते हैं। पीयूष गौरव, हिंदू एकता संगठन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ठीक। आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनके तस्वीर को, उसकी छवि को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भगवान राम का जो सौम्य चेहरा है, हनुमान जी का सौम्य चेहरा है, भक्ति से सर्वभौम उनका चेहरा दिखाई देता है। और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी, जो जहाँ के भक्ति के शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बाल्यकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था, लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धम राम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा, और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिखाई दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के हनुमान की कल्पना न हमारे पूर्वजों ने की थी, न आज समाज उसको स्वीकार करता है। अभी तत्काल में एक पिक्चर आई है जिसमें आदि पुरुष, अब उसमें तो उस समय जो संवाद है, उसकी भाषा है, वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग तुलसीदास से जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं, वो निम्न स्तर के जली ना और जलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जिसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक है। आपको याद होगा कि राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो रामानंद सागर जी से बोल के उन्होंने रामायण सीरियल बनवाया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। रामानंद सागर जो रामायण जो सीरियल बनाया था, उस समय तो बाजार बंद हो जाता था, गाड़ियाँ रुक जाती थी।
काम धाम छोड़ के सब रामायण सीरियल के इंतजार करते थे और उनके एक एक शब्द देखिए। लेकिन अभी अब कालीन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के शब्द मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से शब्द उसे निकलवा रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन ये भी पूछना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार भी बनते हैं, वो इस मामले में मौन क्यों है? तो मूवी जो है उसे लेकर विवाद लगातार चल रहा है। कल सीएम ने भी कहा है कि इसमें जो डायलॉग है वो बजरंग दल के द्वारा कहे गए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार विरोध करती है, इस फिल्म का विरोध क्यों नहीं कर रही है? नहीं, विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जन जन में बसे हैं राम। इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। सर, मानसून